ओके, हेलो वेलकम गाइस। ये वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 अमालगमेशन ऑफ फर्म का। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग पॉइंट क्या है, न्यू फर्म में गुडविल को राइट ऑफ करना है अपने को और कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद इसके पहले जितने भी हम सब करते थे वहाँ पे पार्टनर्स के जो ओल्ड फर्म में जो फर्म मर्ज होता है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, दो होती है ना यहाँ पे, एक तो ओल्ड फर्म होती है जो आपस में मर्ज होती है और दूसरा न्यू फर्म। इन दोनों को मर्ज करके हम लोग फिर क्या बनाते हैं, न्यू फर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ओल्ड फर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अपने को पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया होता था तो हम लोग इक्वल एज्यूम करते थे। बट ये क्वेश्चन में अपने को पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और उसके अलावा लोन फ्रॉम विजया बैंक, ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिसको हैंडल करना अपने को, तो ये वीडियो हम सीखेंगे। वीडियो को देखो, लाइक आप लोग करो। लाइक करोगे तो मेरा चैनल क्या होगा, अपग्रेड होएगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, जिससे उनकी क्या होगी, हेल्प होगी। ठीक है, तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड। पूरा वीडियो देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। ठीक है, चलो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ LB एंड MB। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ अपने को, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, सन्डी डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस प्रीमाइसेस, ये सब क्या हो गया, एसेट्स हो गया। लाइबिलिटी में अपने पास क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विजया बैंक। चलो ठीक है, और उसके बाद क्या है, कैपिटल है अजय सुजय। फिर MB दूसरा जो फॉर्म है उसके ये एसेट्स दिए हुए हैं, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, सन्डी डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सन्डी क्रेडिटर्स और बाद में कैपिटल दिए हुए अंकित और अंकुर और अंकित के। ठीक है, फिर अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या बोला है। आपको पता है ना कि नया जो फॉर्म है वो बनेगा तो पुराने फॉर्म के जो भी एसेट्स हैं वो इस प्राइस पे नहीं लेगा। बैलेंस शीट में जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो इसी प्राइस पे कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, नया फॉर्म कैसे लेगा, तो मे बी वो हो सकता है इस जो ये जो प्राइस है, जैसे समझो प्रीमाइसेस है ना, 90,000 का है, तो ज़रूरी है कि नया फॉर्म 90,000 में ही ले। वो कम में भी ले सकता है ना, या फिर ज़्यादा में भी ले सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो अपने को एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो अपन रीड कर लेते हैं क्या है इधर। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल। ये आप लोग के लिए नया है। ये जो दोनों फॉर्म है ना, LB और MB, ये दोनों अपने जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो कैपिटल के रेशियो में, मतलब ये जो कैपिटल ना 1,50,000 और 60,000 40,000, इस रेशियो में वो लोग बांटते हैं। तो ये कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा, दैट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। ठीक है, दे डिसाइडेड टू अमालगमेट दियर बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एज पर द फॉलोइंग कंडीशंस। नेम ऑफ द न्यू फर्म शैल बी वानी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो नई फर्म का ये नाम रहेगा। विजया बैंक बी रिपेड बाय मैसेस LB मतलब पहली कंपनी है, उसका विजया बैंक का क्या है, लोन है उसके ऊपर, तो ये पे करेगा, ये खुद पे करेगा। नया फॉर्म देखो, लाइबिलिटी एसेट्स कौन लेता है, न्यू फॉर्म, लाइबिलिटी भी कौन लेके जाएगा, न्यू फॉर्म। बट ये जो लाइबिलिटी है ना, इस पर स्टार कर देते हैं अपन और कैश इन हैंड पे स्टार कर देते हैं, क्योंकि ये LB खुद पे करेगा। ठीक है, तो जब सम करूँगा तो आपको समझेगा। LB के पास कितने पैसे हैं, कैश 12,000, उसमें से 10,000 क्या पे कर देगा, और विजया का लोन पे कर देगा, है ना। तो बचेगा कितना, 2,000। तो अपने को 2,000 रुपया PC में लेने का है, 12,000 रुपया नहीं लेने का है। ठीक है, क्योंकि 10,000 तो पे कर दिया ना। फिर उसके बाद है 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नॉट टू बी टेकन बाय न्यू फॉर्म। ये जो एसेट्स है ये नया फॉर्म लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, तो नया फॉर्म अगर नहीं लेके जा रहा तो ओल्ड फॉर्म में पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, गुड्डू यानी गुडविल ऑफ मैसेस LB एंड MB आर फिक्स 21,000 25,000। चलो ये अपने को यूज़ होएगा PC बनाने के लिए। फिर ऑफिस प्रीमाइसेस रीवैल्यूड एट 99,000। तो ये रहा ऑफिस प्रीमाइसेस, इसको हम लोग किस पे लेंगे, 90 का है तो 99 पे लेंगे PC में। ठीक है, PC म्हणजे परचेस कंसिडरेशन। स्टॉक इन ट्रेड मैसेस LB reduced by 9,000 एंड मैसेस MB increased by 5,000। तो स्टॉक इन ट्रेड पे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड इधर भी है और इधर भी है, LB में भी है, MB में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन बोथ द फॉर्म्स। तो ये है RDD, डेटर्स पे मारने का अपने को।
फिर इसके बाद है ये हो गया। फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वानी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन विल बी 1,80,000, ये आप लोग के लिए नया दिया हुआ है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर विल बी इन PSR विच विल बी एज फॉलोज 30%, 20%, 30%, 20%। तो इसका क्या करना है, ये अब नए फॉर्म में अपने को इसका यूज़ है ये एडजस्टमेंट का। तो क्या करना है, दैट विल आई एक्सप्लेन यू व्हेन आई एम सॉल्विंग द सम। द डिफरेंस इफ़ एनी शुड बी ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट। कुछ भी अगर डिफरेंस है तो ये भी नए फॉर्म का ही है, जो हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन में सीखा भी है, बट फिर भी ये क्वेश्चन में आप सीखोगे तो आपको ज़्यादा समझेगा। गुडविल अकाउंट ऑफ इन न्यू फॉर्म विल बी रिटन ऑफ, तो ये भी न्यू फॉर्म का ही है, तो गुडविल राइट ऑफ करना है। थर्ड सम में भी हमने राइट ऑफ किया था। तो चलो अभी देखते हैं, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, PC बनाएंगे, फिर दोनों फॉर्म को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये रहा, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। परचेज कंसिडरेशन, फॉर्म का नाम लिख लेते हैं। पहला फॉर्म कौन सा है, LB, दूसरा है MB और तीसरा है न्यू फॉर्म जो है वो है वानी, ठीक है। तो अभी देखो, ये कैश अपने को लेने का है ना, जितने भी एसेट्स है सब न्यू फॉर्म लेके जाएगा ना। तो पहले क्या आएगा, सन्ड्री एसेट्स में कैश है 12,000, बट LB का कितना आएगा, ओनली 2,000 ही आएगा। क्यों, क्योंकि LB अपना ये 12,000 में से 10,000 का क्या करेगा, लोन पे करेगा। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग LB का अकाउंट बनाएंगे रियलाइजेशन तब। फिर इसके बाद पहले LB का पूरा कर लेते हैं, है ना। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पे 58,000 है। अब इसके ऊपर कोई तो एडजस्टमेंट है, तो कौन सा एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। स्टॉक का किधर है, क्या हो गया ये, सुबह 5 बज रहे ना, नींद पूरी हुई नहीं है। ओके, स्टॉक इन ट्रेड छठा, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ LB रिड्यूस बाय 9,000। LB का स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा, 9,000 से रिड्यूस होएगा। तो हम लोग LB में ही काम कर रहे हैं ना अभी, तो LB का स्टॉक इन ट्रेड क्या है, 58 का। तो 9,000 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 49,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 30,000, तो वो लिख दो। बट इस पर RDD करने बोला है ना, तो वो हम लोग बाद में कर लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सर्स पे कुछ नहीं बोला है, तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सर्स 20,000। फिर इसके बाद ऑफिस प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस को 99,000 बोला था, याद है मुझे, ठीक है। एडजस्टमेंट आप देख सकते हो। फिर ये हो गया। फिर क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो सेकेंड सन्ड्री लायबिलिटी। क्रेडिटर्स है, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला है। $50,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, लोन फ्रॉम विजया बैंक, तो ये ले नहीं रहे वो लोग। अभी हम लोग आ जाएंगे किस में, MB में आ जाएंगे, ठीक है। तो MB में कैश इन हैंड कितना है, 16,000, और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला है, तो 16,000 एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या, स्टॉक इन ट्रेड 44,000, तो इसके बारे में कुछ तो बोला था, है ना। चलो लास्ट टाइम ढूंढने में टाइम लगा था, अभी नहीं लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड विल बी रिड्यूस बाय 9,000, और MB का क्या है, इंक्रीज बाय 5,000। तो MB में है कितने का स्टॉक, 44 का, और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से, तो ये हो जाएगा 49,000, ठीक है। फिर क्या है, सन्ड्री डेटर्स कितना है, 50,000, तो लिख लेते हैं 50,000। देन उसके बाद है फर्नीचर्स एंड फिक्सर्स 10,000। फिर 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये न्यू फॉर्म लेके नहीं जा रहा है, तो आप हम नहीं लिखेंगे इधर, ठीक है। फिर उसके बाद लाइबिलिटी में आ जाओ, क्या है, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना है, 60,000, तो 60,000 लिख लेंगे, ओके। कैपिटल तो नहीं है, ओके। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखो, पहले एडजस्टमेंट में नाम चेंज करने बोला है, दूसरे में बोला है कि विजया बैंक का लोन जो है वो LB पे करेगा, तो उसके हिसाब से अपन ने PC बना लिया है।
फिर 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी काम कर दिया हमने। गुडविल ऑफ द बोथ फॉर्म 21,000 25,000, तो गुडविल कहाँ आएगा, सन्ड्री एसेट्स में आएगा। $21,000 $25,000, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट है, गुडविल का हो गया। फिर ऑफिस प्रीमाइसेस 99 में हमने ले लिया है, स्टॉक तो हमने एडजस्ट कर ही दिया। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएटेड 5% ऑन बोथ, ठीक है। तो आरडीडी हम मारेंगे डेटर्स पे, तो आरडीडी कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं आरडीडी। अब सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे कितना है 30, तो 30 का 5% कितना होगा 1500, और इसका कितना होगा 50,000 का कितना होएगा 5% 2,500, कैलसी आप कर सकते हो। तो ये हमने पूरा पीसी बना दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टैली करेंगे। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे होएगा 51,500, ये होएगा 62,500, ठीक है। ओके, अभी इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 0 2 9 11, 11 और 10 21, 2 कैरी किया, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 11 22 होता है, तो 2,21,000। फिर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 1,50,000। फिर ऐसे भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो 16,000 प्लस 2,000 कितना होगा 18,000, ठीक है। फिर 49 49 होता है 98,000, 30 50 80,000, 20 10 30,000, और 99 का 99 लिखेंगे, और ये 25 और 21 कितना होएगा 46,000 होएगा। तो इधर का टोटल ऐड करो या फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दो तो भी एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 3,71,000, ठीक है। तो 3,70,000 ये हो गया 1। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या निकलेगा, परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। तो 2,21,000 में से 51,500 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1,69,500, और यहाँ पे आएगा 1.5 लाख में से ये गया तो 87,500, ठीक है। चलो ये हो गया। यहाँ पे इसका टोटल ले लेते हैं, 60 और 5 11, 11 और 4 1,15,000, ठीक है। अब 1,15,000 3,71,000 में से माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2,56,000। इसको भी ऐड करके देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 2 0 आ गया, फिर 5 और 5 10, एक कैरी किया, एक कैरी किया ना, ठीक है। 1 और 7 कितना होता है 8, 8 और 9, 8 और 9 17 होगा ना यार, कुछ तो गड़बड़ है, रुको देखता हूँ मैं। ओके, तो इन दोनों का टोटल जो होगा ना, मैंने 1,15,000 लिखा था ना, 1,14,000 होगा, इसके लिए डिफरेंस आ रहा था। चलो ठीक है, ये हो गया, हमने पीसी बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसको क्लोज करेंगे सबसे पहले, एक एक फॉर्म को हम लोग क्लोज करते जाएंगे। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, एलबी को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो एलबी हम लोग इन द बुक्स ऑफ किस में जाएंगे, एलबी, ठीक है, एलबी इन द बुक्स ऑफ एलबी, ठीक है। एलबी में पार्टनर्स कौन कौन है, अजय सुजय, अजय सुजय, अजय सुजय, ठीक है। चलो क्या करते हैं, एकदम सिंपल है, जितना भी एसेट्स है चुपचाप यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है। कैश कौन सी प्राइस पे लिखेंगे, याद रखो ये जो बैलेंस शीट की वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, ये जो बैलेंस शीट की वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, है ना। और ये जो हमने यहाँ पे पीसी में जो वैल्यू ली है वो कौन सी वैल्यू ली है, रीवैल्यूड फिगर लिया है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट में अपने को बोला रहता है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो याद रखना, जब भी आप लोग क्या करोगे, जिस बिज़नेस को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, उस बिज़नेस में हम लोग मतलब उस अकाउंट में हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है। जो बैलेंस शीट में दिया वही वैल्यू लेंगे, नई वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे, याद रखें, ठीक है।
तो चलो सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड 12,000, फिर उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड, वो है 58,000, फिर डेटर्स है, आप लोग पूरा लिख लेना, 30,000, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स 20,000, फिर ऑफिस प्रीमाइसेस 90,000, इसको टोटल करेंगे तो 2,10,000 आएगा। ठीक है, सारा एसेट्स हमने लिख दिया। मतलब क्या करना है पता है अपने को, ये बैलेंस शीट जो दिया है ना उसको खाली करने का। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर्स में, लाइबिलिटी में है क्रेडिटर्स, वो कितना है 50, फिर उसके बाद है लोन फ्रॉम विजया बैंक 10,000, बाहर कितना आएगा 60,000। ठीक है, बुक के सॉल्यूशन में मेरे सॉल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, बट एक देखो मेरा सॉल्यूशन इजी आपको गिरेगा, और दूसरी चीज़ है कि कन्फ्यूज़न नहीं है मेरे सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो बात कम करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1 लाख है, और फिर सुजय का कितना है 50,000। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट। देखो जितना भी आइटम था सब हमने खाली कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को, सिंपल ये जो 1,69,000 पीसी का अमाउंट है वो हमें यहाँ पे लिखना है। बाय क्या लिखोगे, बाय न्यू फॉर्म का नाम क्या है, वानी कॉरपोरेशन है, तो आप वानी खाली लिखो, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं खाली वानी लिख रहा हूँ। वानी अकाउंट ब्रैकेट में पीसी। ठीक है, 1,69,500। रियलाइजेशन में लिखा हमने, तो अभी कहाँ लिखेंगे, वानी के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,69,500। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको टैली करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 500, 9, 6 6 12, 1 और 1 2, 2,29,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 2,29,500। ठीक है, उसके बाद ये 2,10,000 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा, और 10 माइनस किया ना तो 19,500। ओके, 2 क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कैसे मालूम पड़ा प्रॉफिट हुआ, देखो रियलाइजेशन का डेबिट साइड होता है ना उसको एक्सपेंस बोलते हैं, और रियलाइजेशन का क्रेडिट क्या होता है इनकम। तो इनकम ज़्यादा हो गया ना, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आया था, ज़्यादा आया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस अमाउंट है। तो ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, अजय सुजय को बांट देंगे, अजय सुजय। लेकिन कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो अपने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो अभी, अजय सुजय, अजय का कैपिटल कितना है 1 लाख, सुजय का कितना है 50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख और यहाँ पे लिखेंगे 50,000, है ना। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉमन जीरो हटा दिए, 10:2 क्या आया 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 2:1 इनका क्या है रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब ये 19,500 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो 19,500 को 3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 13,000 ओवर ईयर। फिर उसके बाद 19,500 को 3 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6,500। ठीक है,
तो ये 2 लिखा, 2 का अभी क्या होएगा बाय, तो इस साइड आएंगे हम लोग और लिखेंगे बाय, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है यहाँ पे लिखेंगे 13,000, यहाँ पे लिखेंगे 6,500 और इसको टैली कर देंगे। अभी ये हो गया 1,13,000 और ये हो गया 56,500, 1,13,000, 56,500। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो यही एज इट इज़ लिखेंगे, 1,13,000, 56,500। ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन तो अपन एडमिशन और पार्टनर में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू वानी अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखा वानी, तो वानी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स के नाम लिख दो अजय सुजय। अजय का कितना है 1,13,000, सुजय का कितना है 56,500। अब ये टैली होना मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 1,69,500 और यहाँ पे कितना है 500, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 1,69,500 टैली हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद करेंगे एलबी को सॉल्व किया हमने, अब हम लोग एमबी के बुक में काम करेंगे, ठीक है। चलो ये एमबी का बैलेंस शीट है। क्या करना है अपने को पूरा खाली करने का, ठीक है। जितना भी कुछ है सब यहाँ पे, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या है कैश 16,000, फिर इसके बाद है स्टॉक है 44,000, देन स्टॉक के बाद क्या है डेटर्स है 50,000, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 10,000, देन 5% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है NSC, वो कितने का है 40,000 का, ओके। टोटल करेंगे तो 1,60,000। फिर लाइबिलिटी में क्या है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आप लोग सन्डी क्रेडिटर्स लिखना 60,000 और फिर कैपिटल है अंकुर अंकित का, तो पार्टनर्स के नाम यहाँ पे हैं अंकुर अंकित अंकुर अंकित, ठीक है। तो कैपिटल हम लोग पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 40,000, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट हमने पूरा खाली कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखो, तो सारे एसेट्स तो न्यू फॉर्म लेके गया है ना, NSC नहीं लेके गया, तो NSC हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है उनके रेशियो में। तो उनका रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स का रेशियो MB का दिया हुआ है, कौन कौन है अंकुर और अंकित। अंकुर का कैपिटल कितना है 60,000 है मेरे ख्याल से, है ना अभी लिखा हमने, और अंकित का कितना है 40, तो यहाँ पे 40,000 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 4 जीरो यहाँ पे भी 4 जीरो है, तो वो 4 जीरो क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा 6 और 4, फिर 2 के टेबल में दोनों भी जाएगा 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये उनका रेशियो होगा 3:2, ठीक है। तो 3:2 में 40,000 को हम लोग पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। किसको बांटने का अपने को अंकुर और अंकित।
40,000 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, यानी आप कैलसी करोगे तो 24,000 आएगा और 16,000 आएगा। बाहर कितना आएगा 40। तो क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो बाय का क्या होएगा अभी 2। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अंकुर को कितना मिला 24,000, अंकित को कितना मिला है 16,000। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीसी लिखेंगे यहाँ पे, वानी कॉरपोरेशन है ना, वानी अकाउंट पीसी। तो हमने पीसी बनाया हुआ है, कितना है पीसी में वानी का 87,500। ठीक है, किसका एमबी का। तो यहाँ पे लिखेंगे 87,500। ठीक है, फिर बाय लिखा तो अभी क्या होएगा 2 वानी कॉरपोरेशन के अकाउंट में आएंगे, वानी अकाउंट 2 रियलाइजेशन अकाउंट 87,500। ठीक है, ये क्या है पीसी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। ठीक है, और चलो देखते हैं टैली करने के बाद होता है कि नहीं। यहाँ का टोटल देते हैं पहले, 500 तो बाहर आएगा ये, देखो ना 60 और 40 कितना होएगा 1 लाख, 1,87,500, 1,87,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,87,500। 1,60,000 में से माइनस करेंगे तो सीधा सीधा दे रहा 27,500। ये हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बताओगे क्या है ये प्रॉफिट। कौन कौन है, अंकुर अंकित। ठीक है, क्या रेशियो में बांटोगे 3:2। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, ये पूरे वैल्यू को 5 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। ठीक है, तो ये आएगा 16,500 और यहाँ पे आएगा 11,000 रुपये। ठीक है, ऐड करके चेक कर लेने का एक बार, 500 11 और 16 कितना होता है 27 होता है, बराबर है। तो 2 का भी क्या होएगा बाय, बाय क्या रियलाइजेशन अकाउंट 16,500 और 11,000। ठीक है, फिर उसके बाद इस अकाउंट को हम टैली करेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल को। तो 60 और 16 कितना होगा 76,500 और यहाँ पे होगा 51,000, 76,500 51,000। ठीक है, चलो माइनस कर लेते हैं, 6 और 5 11, एक कैरी का 2 और 3। ठीक है, 35,000 यहाँ पे आएगा। ओके, और इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 52,500। यहाँ पे क्या लिखोगे 2 वानी अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल में वानी लिखा तो वानी में क्या लिखेंगे बाय, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंकुर अंकित 52,500 35,000, 500 5 और 2 7, 5 और 3 8, 87,500। देखोगे तो दोनों साइड का क्या हो रहा है सेम हो रहा है, 87,500 87,500। तो हमने किसको क्लोज कर दिया, एमबी को भी हमने क्लोज कर दिया, मतलब ये बिज़नेस बंद हो गया। ठीक है, अब नई बिज़नेस में हम लोग आ रहे हैं इन द बुक्स ऑफ वानी। ठीक है, बैलेंस शीट कभी क्या रहेगा 1 अप्रैल 2014 दिया था ना क्वेश्चन में, दे अमालगमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2014। देखो यहाँ पे दिया है
ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जितना भी अपने पास परचेस कंसिडरेशन में एसेट्स है वानी वाले कॉलम का, वो एसेट्स हम लोग पूरा टोटल कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। तो क्या क्या है अपने पास, चलो देख लेते हैं। कैश है तो कैश लिखेंगे पहले, कैश है 18,000 बाहर लिख लो। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक लिख लो 98,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स, तो डेटर्स को अंदर लिखो 80,000। क्यों अंदर लिखा हमने, क्योंकि इस पे देखो आरडीडी है, आरडीडी का टोटल ये कितना होगा, 1,10,000 और ये होएगा 4,000। ठीक है, तो 1,14,000 बराबर है। यहाँ पे टोटलिंग मिस्टेक किया था ना हमने, तो यहाँ से आरडीडी क्या होगा, माइनस होगा आरडीडी 4,000। तो 80 में से 4 गया तो कितना आएगा, 76,000। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स इसका टोटल है 30,000। फिर उसके बाद है ऑफिस प्रीमाइसेस, मैं खाली प्रीमाइसेस लिख रहा हूँ, वीडियो फोकट में लंबा हो जाएगा नहीं तो, 99,000। फिर उसके बाद है गुड्डू, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपको पता है कि गुडविल को क्या करना है, अपने को राइट ऑफ करना है। तो 46,000 यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो इसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में देखो आरडीडी तो हमने एडजस्ट कर दिया डेटर्स में, अब क्या बचा, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के नीचे 5-6 लाइन छोड़ के बाद में क्या लिखो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 1,10,000, तो यहाँ पे बाहर लिख दो 1,10,000। ठीक है, तो पहले जो सम हमने किए थे ऐसा ही किया था। फिर उसके बाद जो भी कैपिटल था बंदों का, है ना, जैसे कि एलबी को जब हमने बंद किया था, तो एलबी को बंद करने के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल में ये जो बैलेंस है ये, या फिर यहाँ से लिख सकते हो, ये अमाउंट हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, और इसको टैली कर दिया था, है ना। बट हमने आज क्यों बनाया है, और थर्ड सम में भी हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, क्यों, क्योंकि कैपिटल को क्या करना है, अपने को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एलबी को जो हमने क्लोज़ किया उसमें जो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, ये बैलेंस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कौन कौन है, पहले पार्टनर कौन है, अजय सुजय, नाम लिख लेते हैं, अजय सुजय अंकुर अंकित। ठीक है, यहाँ पे भी अजय सुजय अंकुर अंकित। ठीक है, तो अजय का कितना है, 1,13,000, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 1,13,000। सुजय का कितना है, 56,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 56,500। फिर हम लोग एमबी में आ जाते हैं। एमबी में क्रेडिट साइड में फाइनली कितना है, 52,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 52,500 और 35,000। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये हमने पूरा ये जो तीनों सॉल्व किया था, पीसी फिर एलबी और एमबी, है ना, वहाँ से सारी चीज़ें हम लोग ने नई कंपनी में नया बैलेंस शीट में सब कुछ ला दिया। अभी अपना काम क्या है, पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस रिटर्न ऑफ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाहर क्या आएगा, नील। ठीक है, मतलब ख़त्म हो गया गुडविल। अब ये गुडविल जो राइट ऑफ किया है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम डेबिट साइड में। टू क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट, और अजय सुजय अंकुर अंकित को हम लोग उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि अजय सुजय अंकुर अंकित का जो रेशियो दिया है 30%, 20%, 30% और 20%, है ना।
तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रेशियो आएगा, 3:2:3:2, टोटल कितना होएगा 10। तो कोई भी वैल्यू को अगर बांटना है इनको तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। अभी 46,000 है, 10 से डिवाइड करो तो 4,600 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 36×18 है ना 13,800, और 46 का डबल कितना होता है 92, तो 9200 यहाँ पे आएगा। फिर वही इसका भी रेशियो कितना है, अंकुर का 3 है, तो इसको आएगा 13,800 और यहाँ पे आएगा 9,200। ठीक है, समझे ना कैसे, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। 46,000 अपने को बांटना है, डिवाइड किससे करना है, रेशियो के टोटल से डिवाइड किया जाता है 10 से, फिर मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 3 से। ये काम तो आप कैलसी पे कर सकते हो ना। फिर जब सुजोय के पास आओगे 2 है उसका, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से करोगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में टैली करेंगे। ठीक है, बट उसके पहले यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि पूरे फॉर्म का, देखो यहाँ पे 8वां एडजस्टमेंट देखो, द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म ऑफ वानी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन विल बी 1,80,000। पूरे फॉर्म का कैपिटल कितना होगा 1,80,000। तो 1,80,000 के हिसाब से सब लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग बांटेंगे। तो 1 लाख, जैसे 46,000 को बांटा ना, वैसे 1,80,000 को बांटो, तो 18,000 आएगा, 18 54, यानी 54,000 किसको जाएगा, अजय को। 18 2 36, 36,000, 54,000 और फिर देन 36,000। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये आपको टोटल देगा 1,80,000। अब इसको हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे, अजय, सुजय, अंकुर, अंकित, 54,000, 36,000, 54,000, 36,000, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यू विल गेट 1,80,000। ठीक है, पूरे फॉर्म क्या बोला था, पूरे फॉर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए 1,80,000। तो 1,80,000 के हिसाब से अजय, सुजय और अंकुर, अंकित को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ना, क्योंकि टोटल तो देखो सेम नहीं होगा दोनों साइड का, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल सेम नहीं होने वाला है ना। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैसे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे बोला होगा, तो डिफरेंस इफ़ एनी शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो अभी चलो डिफरेंस निकालते हैं बैठ के। यहाँ पे कितना है, 1,13,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, क्योंकि ये कम दिख रहा है ना, 54 और 13,000 ही दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,13,000। अब इन दोनों को ऐड करके 54 और 13,800 को 1,13,000 में से माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 45,200, है ना। तो ये हम लोग करंट अकाउंट में इसको एडजस्ट करना, तो किसके करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, अजय के। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अजय करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2, जब भी 2 आता है ना तो याद रखो लायबिलिटी में लिखने का। तो यहाँ पे लिखोगे अजय करंट अकाउंट। ठीक है, कितना 45,200। इसी तरह से सुजय का भी टोटल करेंगे हम लोग। सुजय का टोटल देखो 36 और 9 45,000 हो रहा है, और यहाँ पे 56,000 है। यहाँ पे टोटल में क्या लिखते हैं हम लोग, जो ज़्यादा है वही लिखते हैं, 56,500। यहाँ पे भी लिखेंगे 56,500। तो ये 45,200 जो माइनस करेंगे हम, तो अपने को डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे 11,300। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 सुजय करंट अकाउंट। ठीक है, तो 2 का मैंने क्या बोला, कहाँ लिखना है अपने को, लायबिलिटी में लिखना है, सुजय करंट अकाउंट 11,300। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 54 और 13 कितना होगा,
67,800 और यहाँ पे खाली 52,000 दिख रहा है, मतलब ये ज़्यादा है, तो 67,800 यहाँ पे लिखेंगे, 67,800। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5 और 3 8, 2 और 5 7 1, 15,300 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 15,300 है इसके लिए लिखेंगे बाय, कौन है, अंकुर है ना, अंकुर करंट अकाउंट, ठीक है। तो बाय का देखो 2 का किधर लिखते हैं लायबिलिटी में, तो बाय जो है वो किधर आएगा, एसेट्स में आएगा। अंकुर करंट अकाउंट कितना आया था, 15,300, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 35,000 है अंकित के कॉलम में, और यहाँ पे कितना हो रहा है 36 और 9 कितना होता है 45,200, यहाँ पे भी लिखेंगे 45,200, ठीक है। और डिफरेंस कितना आएगा 35 45 10,200 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अंकित करंट अकाउंट, ठीक है। तो बाय का कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं, अंकित करंट अकाउंट 10,200 हो गया। ये तो टैली हो चुका है, अब इसको टैली करते हैं, देखते हैं टैली होता है क्या, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग को ये आ जाएगा, टैली कर लेना आप लोग। मैं आंसर देख कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3,46,500, 3,46,500। आप भी टैली करना कैलसी से, देखो टैली होता है अगर तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर डिफरेंस आएगा कुछ तो देख लेना, बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट में। तो फिर से चाहिए तो मैं बता दूंगा क्या है। तो आई होप आप लोग ये सम समझा होगा, काफ़ी लेंदी सम था क्वेश्चन 4, ठीक है। चलो बाय।